स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। तो आज हमने आपको दिखाया एग्जिट पोल, पोल ऑफ पोल्स। 3 दिसंबर मतदान के असल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नेक टू नेक फाइट यानी कि कांटे की टक्कर है। इस रिपोर्ट में देखिए। एग्जिट पोल में कांग्रेस पर भारी बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत। एग्जिट पोल में जो बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है वो असल तस्वीर में बदलेगा या नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन अलग अलग एजेंसियों के जरिए किए गए एग्जिट पोल पर यकीन करें तो राजस्थान में बीजेपी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं न्यूज 18 पे, ये एक आश्चर्यचकित तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो जिस रोज से चुनाव प्रारंभ हुआ था भारतीय जनता पार्टी उसी रोज से लीड कर रही थी। हम अभी भी इस एग्जिट पोल से 122 तक के सीमित नहीं है। हमारी एग्जिट पोल है कम से कम भी 150 160, ये हम बीजेपी को सोच के चल रहे हैं। अब बात अलग अलग एग्जिट पोल के सर्वों की करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जन की बात के एग्जिट पोल की। राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 122 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 62 से 85 सीट मिल रही है, जबकि अन्य को 14 से 15 सीट मिल सकती है। देखो, पहली बात तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये हमको पता है कि किसके पक्ष में हमेशा बात करता है, लेकिन फिर भी हमको कांग्रेस को पक्ष में उनका एग्जिट पोल आ रहा है। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी स्कीमों के ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा को वोट डाला है और 100% सरकार कांग्रेस की बनेगी। जन की बात के बाद सी वोटर भी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखा रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 199 में 94 से 114 सीट मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खातों में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। देश भर के एग्जिट पोल के नतीजों से यह साबित होता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे में एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि 5 साल के कांग्रेस के राज में आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, महिलाओं पर अत्याचार, विकास कार्य ठप करना, पुरानी सरकार की अच्छी योजनाओं को नाम बदलकर पेश करना। प्रदेश के चुनाव नतीजों से पहले मेट्राइज ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बीजेपी की सरकार बनना तय है। मेट्राइज का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीट जाने वाली है। वहीं अन्य के खातों की बात करें तो 12 से 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दूसरों से थोड़ा अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी गई है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 80 से 100 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीट जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं राजस्थान के लिए टुडेज चाणक्य ने जो एग्जिट पोल सार्वजनिक किया है वो ये बताता है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 101 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को 199 में से 89 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 9 सीटें मिल सकती हैं। 3 दिसंबर से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत की बात कही है, लेकिन 3 दिसंबर को साफ होगा कि ये रुझानों नतीजों में बदलते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
तो एग्जिट पोल के बाद नेता प्रतिपक्ष ने जीत का दावा किया है। राठौड़ ने कहा कि मेरा आंकलन एग्जिट से भी ज्यादा है। जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। सुनिए। तो एग्जिट पोल इस समय में जारी हो चुके हैं और सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि हर व्यक्ति मतदान के बाद से इंतजार कर रहा था कि क्या कुछ जो है आकलन होने वाला है। हम इस समय में बात करने के लिए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र राठौड़ जी के साथ में हैं। राठौड़ साहब, जिस तरह से आपने देखा है लगातार आपकी भी टकटकी इसी पर लगी हुई है कि जो पोल्स आ रहे हैं एग्जिट पोल्स, किस तरह के एग्जिट पोल हैं और अभी इसमें कुछ में जो बीजेपी को बढ़त दी गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? आपका जो आकलन है क्या इसके अकॉर्डिंग है ये एग्जिट पोल? मेरा आकलन एग्जिट पोल से कहीं अधिक है। एग्जिट पोल मैंने देखा है राजस्थान में पिछले 1 साल में घूम घूम कर। अंडर करंट जो सत्ता के खिलाफ है और जितनी बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल कर आया है, निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी एक लहर नहीं, एक तूफान है और परिणाम 48 घंटे बाद आएगा जो सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान सही हो ये संभव नहीं, हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि एग्जिट पोल अपनी जगह है, पर उससे भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आपका कितना दावा सर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जन की बात की मैं अगर करूं तो 122 तक सीटें दे रही है। कुछ एग्जिट पोल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 110 और टफ फाइट जो है बीजेपी कांग्रेस की लेकर के बता रहे हैं। टफ फाइट नहीं है, बीजेपी क्लियर कट 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी। 130 और 135 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, ये सामने आ जाएगा। तो ये किस तरह की जो बात है वो बीजेपी की यहाँ पर चली है? कांग्रेस तो ये कह रही कि हिंदू मुस्लिम अगर कर दिया होगा तो बीजेपी जीत रही है, बाकी नहीं जीतने वाली। हिंदू और मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो कांग्रेस खेल रही थी, तुष्टीकरण पर कांग्रेस बढ़ रही थी। एक विशेष समुदाय विशेष के वोट लेने के लिए दूसरे समुदाय विशेष को, चाहे मंदिर की बात हो, रामनवमी पर जुलूस पर हमले की बात हो, ये सारी बातें तो उन्होंने अपने वोट की फसल काटने के लिए की। इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात तो कतई भी नहीं। पर जिस प्रकार का राजनीतिक कुराज राज, लूट और झूठ की सरकार चली, इन सारी बातों को देखकर मैं कह सकता हूं कि सरकार का अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और लूट और झूठ भी इतना, सपने दिखाना, सपने तोड़ना, ये लगातार इस कांग्रेस सरकार ने किया। इन सब का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि गारंटी काम नहीं करने वाली, रिवाज बदलने वाला नहीं है? कतई गारंटियां काम नहीं करेगी। गारंटी इस बात की है कि अशोक गहलोत की विदाई है। रिवाज कोई बदलने वाला नहीं है, कतई नहीं बदलेगा रिवाज। सरकार का जाना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन होकर रहे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कहना है राजेंद्र राठौड़ का, और लगातार एग्जिट पोल पर भी अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। और बीजेपी एक बड़ी जीत का, प्रचंड जीत का जो दावा है वो लगातार मतदान के बाद से कर रही है। अब खैर ये तो जनता तय करेगी और 3 दिसंबर को जो परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे। कैमरा पर्सन श्री सिंह के साथ महेश ताधीज, न्यूज़ 18 जयपुर। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। विधानसभा के बाहर कुछ छात्रों ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये सभी छात्र राजधानी जयपुर में अलग अलग जिलों में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल कहीं साफ तौर पर बीजेपी को क्लीन स्वीप दे रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल जो है वो नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं, बल्कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम इस समय विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और कुछ नौजवान स्टूडेंट्स हमारे साथ इस समय खड़े, उनसे बात करते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। दिवांश रावत। रावत, ये बताओ, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में कुछ बीजेपी को क्लीन बता रहे हैं, कुछ कांग्रेस को आगे कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? बहुत टाइट है इस बार। मेरे को लगता है जैसे पेपर लीक और ये सब हुए हैं तो बीजेपी आएगी। ठीक है, ज्यादातर बीजेपी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर राम सिंह। राम सिंह, ये बताओ, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, आप बताइए किसकी सरकार जो है वो राजस्थान में आने जा रही है? मेरा मानना तो सर ये है कि एक तरफा सरकार किसी की नहीं बनेगी इस बार। बड़ा रोमांटिक चुनाव अब तक सर, इसमें मेरे को कुछ नजरिए को लेके, मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी वो उससे बढ़ेगी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय विष्णु है। संजय, एग्जिट पोल आ चुके हैं, कौन सी क्लास में हो सबसे पहले तो ये सर बताओ? मैं अभी बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ये बताओ संजय, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, किसकी सरकार बना रहे हो आप लोग? जी सर, देखें अगर राजस्थान की हिस्ट्री में देखें तो हर 5 साल में यहाँ सरकार रिपीट हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार अगर देखें तो राजस्थान में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे सांप्रदायिक दंगे और पेपर लीक, इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल, कौन सी क्लास में हो? मेरे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये बताओ एग्जिट पोल के नतीजे आगे सरकार किसकी बना रहे हो? सर इस बार बीजेपी की सरकार आएगी फुल बहुमत के साथ। ठीक है। एग्जिट पोल हर बार एग्जिट पोल अगर एक साइड ही दे देंगे सबका, जो मेरा पर्सनल मानना है, तो फिर कंप्लीटली एक सरकार आ जाएगी। अब वो फिर डिबेट का मुद्दा ही नहीं रहेगा, फिर रिजल्ट का ही वेट नहीं रहेगा। तो नेक टू नेक हर बार हम देखते हैं एग्जिट पोल का जो भी आता है वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में आता है। बट जो हम देखने को आ रहा है, जितने भी मेरे परिजन है जो जानकार अलग अलग एरिया से, तो देखने को मिलता है कि बीजेपी इस बार फुल बहुमत से आई। ठीक है, क्या नाम है आपका? ये बताओ, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, आप किसकी सरकार लाना चाह रहे हो? बीजेपी सरकार। कारण क्यों लगता है आपको? तो बीजेपी आएगी। ये विधानसभा के बाहर कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनका ये कहना है कि नेक टू नेक फाइट भी है और कुछ का कहना है कि जो है वो बहुत संघर्ष भी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि इस बार एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं वही जो है वो ग्राउंड पे भी नजर आएगा और बीजेपी की सरकार बनने का इन स्टूडेंट्स ने प्रदेश के अंदर दावा किया है। आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश में 110 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जता दिया है। वॉर रूम के सहप्रभारी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव कैप्टन अरविंद का कहना है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के विकास के पक्ष में मतदान किया है। सुनिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कांग्रेस का आकलन क्या है, आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और कांग्रेस वॉर रूम के सह प्रभारी कैप्टन अरविंद से। कैप्टन अरविंद, बताइएगा क्या लगता है आपको, कितनी सीटें जीतती हुई दिख रही कांग्रेस पार्टी? हम सरकार बना रहे हैं और 110 से प्लस ही हमारा आकलन है। 110 सीटें आप जीत रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इंडिकेट कर रही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को धरातल पर। ये मुझे नहीं पता है एंटी इनकम्बेंसी आप कहाँ से बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। सरकार की योजनाएं, जो संगठन का कार्यक्रम था, कार्य था, और उसके बाद हम मंडल और उसके नीचे तक बूथ तक गए, उसके हिसाब से कहीं भी नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी। और हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हम 110 प्लस सीटों से ये चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। आप तो आर्मी में भी रहे हैं, कई ऑपरेशंस में आपने हिस्सा लिया है, शौर्य चक्र विजेता भी हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरह से आपने बीजेपी की घेराबंदी करी जिससे आप दावा कर सकते हैं कि आप 110 प्लस सीटें जीत रहे हैं? घेराबंदी करने का कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन हाँ बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप नीचे जड़ तक अपने जुड़ें। और इस बार वॉर रूम से हमने यही करने का प्रयास किया और सफल भी रहे। वो आपको नतीजे बताएंगे। मंडल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब, उन्होंने समय से ही जो पूरा हमारा संगठन का स्ट्रक्चर है वो पूरा बना दिया। तो जो मंडल और उसके बिलो जो था उसको हमने टच किया और काफ़ी सफलता मिली, बहुत ही सक्सेस मिलेगी, ये मेरा पूरा यकीन है। अरविंद तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 110 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी इसे लेकर बयान दिया है। प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी। प्रवीण गुप्ता के मुताबिक प्रदेश में सभी जिला निर्वाचन मुख्यालयों समेत 36 जगहों पर वोटों की गिनती होगी। इस काम में कुल 1129 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को लगाया गया है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को लगाया
गया है। इसके साथ ही हर एक विधानसभा में अधिकतम 24 काउंटिंग टेबल होंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, सुबह 8 बजे से शुरुआत होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी, जिसकी जानकारी मीडिया सेंटर पर लगाई गई स्क्रीन के जरिए दी जाएगी। देखिए, मतगणना जो सभी जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं 33 उनके हेडक्वार्टर पर होगी, एक जगह होगी और कुछ जगह में आसपास जो एक ही कैंपस है लेकिन 2 भवन है, तो इस तरह से 36 जगह मतलब एक कह सकते हैं। अन्यथा 33 जिलों में 33 हेडक्वार्टर्स पे ही मतगणना हो रही है। उसके लिए जो आरओज द्वारा मतगणना की जाएगी, 200 आरओज हैं। साथ में उनके सहयोग के लिए 1129 एआरओज हैं, जो कि पूर्व में ही 3 एआरओज प्रत्येक आरओ के साथ थे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश में 110 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जता दिया है। वॉर रूम के सहप्रभारी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव कैप्टन अरविंद का कहना है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के विकास के पक्ष में मतदान किया है। सुनिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कांग्रेस का आकलन क्या है, आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और कांग्रेस वॉर रूम के सह प्रभारी कैप्टन अरविंद से। कैप्टन अरविंद, बताइएगा क्या लगता है आपको, कितनी सीटें जीतती हुई दिख रही कांग्रेस पार्टी? हम सरकार बना रहे हैं और 110 से प्लस ही हमारा आकलन है। 110 सीटें आप जीत रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इंडिकेट कर रही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को धरातल पर। ये मुझे नहीं पता है एंटी इनकम्बेंसी आप कहाँ से बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। सरकार की योजनाएं जो संगठन का कार्यक्रम था, कार्य था, और उसके बाद हम मंडल और उसके नीचे तक बूथ तक गए, उसके हिसाब से कहीं भी नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी। और हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हम 110 प्लस सीटों से ये चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। आप तो आर्मी में भी रहे हैं, कई ऑपरेशंस में आपने हिस्सा लिया है, शौर्य चक्र विजेता भी हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरह से आपने बीजेपी की घेराबंदी करी जिससे आप दावा कर सकते हैं कि आप 110 प्लस सीटें जीत रहे हैं? घेराबंदी करने का कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन हाँ बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप नीचे जड़ तक अपने जुड़े, और इस बार वॉर रूम से हमने यही करने का प्रयास किया और सफल भी रहे। वो आपको नतीजे बताएंगे। मंडल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब, उन्होंने समय से ही जो पूरा हमारा संगठन का स्ट्रक्चर है वो पूरा बना दिया। तो जो मंडल और उसके बिलो जो था उसको हमने टच किया और काफ़ी सफलता मिली, बहुत ही सक्सेस मिलेगी, ये मेरा पूरा यकीन है। अरविंद जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 110 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायर, न्यूज़ 18 जयपुर। तो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी इसे लेकर बयान दिया है। प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी। प्रवीण गुप्ता के मुताबिक प्रदेश में सभी जिला निर्वाचन मुख्यालयों समेत 36 जगहों पर वोटों की गिनती होगी। इस काम में कुल 1129 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को लगाया गया है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को लगाया गया है। इसके साथ ही हर एक विधानसभा में अधिकतम 24 काउंटिंग टेबल होंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, सुबह 8 बजे से शुरुआत होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी, जिसकी जानकारी मीडिया सेंटर पर लगाई गई स्क्रीन के जरिए दी जाएगी। देखिए, मतगणना जो सभी जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं 33 उनके हेडक्वार्टर पर होगी, एक जगह होगी और कुछ जगह में आसपास जो एक ही कैंपस है लेकिन 2 भवन है, तो इस तरह से 36 जगह मतलब एक कह सकते हैं। अन्यथा 33 जिलों में 33 हेडक्वार्टर्स पे ही मतगणना हो रही है। उसके लिए जो आरओज द्वारा मतगणना की जाएगी, 200 आरओज हैं। साथ में उनके सहयोग के लिए 1129 एआरओज हैं, जो कि पूर्व में ही 3 एआरओज प्रत्येक आरओ के साथ थे। खबर जयपुर से है। ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा
अपडेट आपको बता दें, पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें संदिग्ध को चाकू खरीदते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस दौरान वो कुछ बेचैन नजर आ रहा है। गुरुवार शाम जयपुर के झालाना इलाके में एक महिला और उसके 2 बच्चों की निर्मम हत्या मामले में पुलिस मकान के सामने रहने वाले पड़ोसी की तलाश कर रही है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही पुलिस आरोपी की पहचान कर पाई है। तो ये फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस का दावा है कि हम असल आरोपी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहां पर एक शख्स चाकू लेते हुए नजर आ रहा है और सिर्फ चाकू खरीद नहीं रहा है जिसके दम पर इसके ऊपर डाउट किया जा रहा है, बल्कि ये थोड़ा सा परेशान भी नजर आ रहा है, इधर उधर देखते हुए भी नजर आ रहा है कि कहीं उसे चाकू खरीदते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया है। और यही वजह है कि अब पुलिस लगातार फरार पड़ोसी की तलाश में जुट चुकी है। तो पीड़ित परिवार से विधायक ने मुलाकात भी है और आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जब से ये वीडियो सामने आया, ये फुटेज सामने आया है, तब से माना यह जा रहा है कि ये वही आरोपी है जिसने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया है। तो जयपुर के झालाना इलाके में ट्रिपल मर्डर के बाद हर कोई सकते में है। हत्या का आरोप मृतका के एक पड़ोसी पर लग रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। इस बीच मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाने की भी बात कही है। जयपुर के अंदर ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसके बाद में कहीं ना कहीं पूरे जयपुर के अंदर सनसनी फैल गई थी। ये वो ठीक जो परिवार है, यहाँ पर वो महिला रहती थी अपने बच्चों के साथ, जहाँ पर इसी गली के रहने वाला युवक जो बताया जा रहा है उसने परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मर्डर कर दिया। उसके बाद में खुद यहाँ के जो विधायक है कालीचरण सराफ, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कालीचरण सराफ जी, क्या कुछ अभी तक रहा? पुलिस से आप संपर्क में हैं? देखिए, पुलिस से संपर्क में हैं। पुलिस ने कहा कि हम लगभग पहुंच गए हैं, जितने भी मर्डर किया है उसके पास पहुंच गए हैं और वो उसको निश्चित रूप से सजा होगी, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और जहां तक मुआवजे की बात है, उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि साहब वो मुआवजा मांग रहे, तो मुआवजा तो अभी आचार संहिता है, आचार संहिता में मिल नहीं सकता, तो सरकार, नई सरकार बनेगी उसके बाद ही संभव होगा। लेकिन बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के लिए अभी तक, जो वो तो है ही है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो है ही है। पुलिस अभी चुनाव में व्यस्त थी, बावजूद उसके, और ये पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने से समय में और ये इन्वेस्टिगेट कर लिया कि कौन व्यक्ति था जिसने ये मर्डर किया, पता लग गया, तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। वो तो, और बाकी पूनम जी बता देंगे आपको सारी बात। क्यों जी, यही बात है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं, लोगों की शिकायत है, किस तरीके से जो ये मर्डर हुआ है, जो आरोपी है वो लोगों के सामने आना चाहिए? देखिए, ये अब ये पुलिस का मामला है, इसमें राजनीति नहीं चलती। पुलिस जब कॉलोनी के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, हर किसी के मन के अंदर भय बना हुआ है कि जो ठीक सामने रहने वाला जो शख्स है वो एक परिवार के 3 सदस्यों को देखते ही देखते मौत के घाट उतार देगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरें आपको सहयोगी आयुषी बताएंगी। नमस्कार।